उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। विभिन्न मुद्दे हैं जिस पर हम उनसे बात करेंगे। सर, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है, जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी अपने सर सेहरा बांध रहे हैं कि ये मांग हम कब से कर रहे हैं। अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं कि पीडीए की जीत हुई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज मज़दूर दिवस है, इस मज़दूर दिवस के अवसर पर देश के सभी मज़दूरों को, कलमकारों को, जो श्रमजीवी हैं उनको मैं आज बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से भारत के उत्थान में उनका योगदान रहा है, उसके लिए मैं उनको पूरे भारत की तरफ से धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और जहां तक आपने प्रश्न किया जाति जनगणना का, लगभग 65 वर्षों तक कांग्रेस सरकार में रही है और इन 65 वर्षों में उनको जाति जनगणना का कराने का कोई हिसाब किताब नहीं मिला। 1931 में आखिरी बार जाति जनगणना हुई है, उसके बाद से अब होने जा रहा है, तो श्रेय कैसे बोले सकते हैं। अब मुझे जहाँ तक लगता है, आप लोग राहुल गांधी को, मुझे क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी राजनीति में, भारत की राजनीति में उनका कोई रिलेवेंस रह गया है? इतने बहुत सारे सांसद हैं, क्यों नहीं है, विपक्ष के नेता हैं, तो ये बात कैसे कह सकते हैं? हम लोग तो नहीं कह सकते कम से कम। नहीं, अब आप ना कहीं विपक्ष के नेता होने इसका क्या मतलब है? उनका खुद का कोई रिलेवेंस रह गया है? जहाँ से जीत रहे हैं वहाँ का जो रीजनल जो वो है, उसके कारण जीत रहे हैं। अब जहाँ से लड़ते रहे हैं 3 बार, जहाँ से सांसद रहे वहाँ से भाग के रायबरेली चले गए, पहले भाग के गए केरल, फिर भाग के यहाँ आ गए। अब भाषण उनके सुनिए आप, इतना वक्फ बिल के ऊपर हो हल्ला मचा, लेकिन वक्फ बिल पे पूरे परिवार के 3-3 लोग सदन में हैं, किसी को बोलने का नहीं मौका मिला। इसका क्या अर्थ है? और जब पहुँचे भी रात को तो सो रहे थे सदन में। वो सदन जिसका इतनी गरिमा है, उस गरिमामयी सदन में आप सोने के लिए जाएं, वो सदन सोने के लिए तो बना नहीं है। अब मुझे नहीं लगता, धीमे धीमे आप देखिएगा राजनीति से लगभग विरक्ति हो जाएंगे। और राजनीति उनको करने भी क्या, आज की राजनीति 24 घंटे की राजनीति है। 2 दिन राजनीति करेंगे, 4 दिन अमेरिका चले जाएंगे, 5 दिन कहीं और चले जाएंगे, तो घूम के तो राजनीति नहीं होती है। आज समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है पूरे प्रदेश में। रामजी लाल सुमन पे हमला हुआ करणी सेना द्वारा और बार बार हो रहा है, इसको लेकर जो है वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपे। देखिए, ये चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों का केवल एक ही एजेंडा है, सनातन धर्म के नायकों का और हमारे धर्म, हमारे जिनको हम भगवान कहते हैं, उनका केवल अपमान करना। और सनातन धर्म के नायकों का राणा सांगा एक ऐतिहासिक पुरुष है और इनको केवल अपमान करते रहना इन लोग का एक एजेंडा रह गया है। मुझे लगता है रामजी लाल सुमन को थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए और बोलते हुए शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीखें। एक आखिरी सवाल, ये पत्रकारों से जुड़ा हुआ है। आपको एक ज्ञापन दिया होगा, इसमें तमाम मांगे हैं, क्या करेंगे? इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट कराएंगे? अब अभी तो ना तो मुझको ज्ञापन दिया है, ना मैंने पढ़ा है। तो पढ़ लीजिए, मैं दिए देता अब हूँ। पढ़ लेंगे तो बताएंगे आपको। अभी तो दिया ही नहीं है ना। अच्छा, अभी तो देंगे ना। नहीं, बहुत सारी मांगे हैं, इस पे किस तरह से विचार? अभी कुछ मालूम ही नहीं है तो हम क्या बताएं विचार क्या। चलिए, शुक्रिया। मंकेश्वर चरण सिंह अभी विचार करेंगे पत्रकारों की मांगों को लेकर। बहरहाल बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर उन्होंने बहुत ही स्पष्ट जवाब दिए। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।